553। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं राजस्थान एक्सप्रेस। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। आज साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण लग रहा है। ये ग्रहण 15 दिनों के अंतराल पर दूसरा ग्रहण होगा। इसके पहले साल का अंतिम सूर्य ग्रहण दिवाली के दूसरे दिन यानी 25 अक्टूबर 2022 को पड़ा था। भारत में शाम 5:20 से दिखाई देगा। कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र नदी घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह सुबह लाखों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। स्नान के बाद लोगों ने पूजा अर्चना की। एक दिन के भीलवाड़ा दौरे पर पहुंची राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना शर्मा। सर्किट हाउस पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने फूलों के गुलदस्ते और जयघोष के साथ किया स्वागत। श्रीगंगानगर में कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के मौके पर गौशालाओं में किया गया दीपदान। श्रद्धालुओं ने मंदिरों में भी किया दीपदान। कोटा में जमीन के विवाद में जानलेवा हमला। बदमाशों ने युवक पर सरिये और कुल्हाड़ी से किया हमला। गंभीर हालत में इलाज जारी। श्रीगंगानगर के समेजाकोठी थाना क्षेत्र में छोटे भाई की हत्या के आरोपी धर्मपाल नायक को न्यायालय में किया गया पेश। पुलिस ने आरोपी को 3 दिन की रिमांड पर भेजा। केंद्रीय सीआरएम टीम ने सुल्तानपुर सीएचसी का निरीक्षण किया। लेबर रूम, एनसीडी कॉर्नर, एनबीएसयू का लिया जायजा। आयुष चिकित्सक के गैर हाजिर मिलने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के दिए निर्देश। अलवर के बानसूर अस्पताल में चिकित्सा कर्मियों की बड़ी लापरवाही सामने आई। 1 घंटे तक एम्बुलेंस में मरीज तड़पता रहा। मीडिया कर्मियों का हस्तक्षेप के बाद लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस से किया गया रेफर। कोटा के कैथून थाना क्षेत्र में धान से भरे ट्रैक्टर से टकराई तेज रफ्तार बाइक। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 3 युवक घायल। एमबीएस अस्पताल में इलाज के लिए कराया गया भर्ती। श्रीगंगानगर में संपन्न हुई राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उप शाखा श्री विजयनगर की निर्वाचन की प्रक्रिया। नए पदाधिकारियों को पुष्प गुच्छ भेंट कर किया गया सम्मानित। विष्णु बिश्नोई और अध्यक्ष और भीमसेन मुंड को बनाया गया मंत्री। बूंदी के भजनेरी गांव में नदी में डूबा 13 साल का छात्र। देई सीएचसी में चिकित्सकों ने किया मृत घोषित। नदी में नहाने गया था छात्र। बूंदी में सीएमएचओ डॉक्टर ओम प्रकाश सामन ने देई सीएचसी का किया निरीक्षण। सीएचसी में अव्यवस्थाओं पर सीएमएचओ ने नाराजगी जताई और प्रभारी अधिकारी को सुधार के लिए किया निर्देशित। भीलवाड़ा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 दिन पहले आधा दर्जन लूट के आरोपियों को 42 घंटे में ढूंढकर किया गिरफ्तार। लूट में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी बरामद। राजसमंद के पसुंद गांव में भागवत कथा के शुभारंभ के मौके पर बैंडबाजों के साथ निकाली गई कलश यात्रा। भारी संख्या में महिलाएं सिर पर कलश धारण कर हुई शामिल। झुंझुनू के चिड़ावा थाना इलाके के सुल्ताना कस्बे में देर रात सुल्ताना पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 4 जुआरियों को पकड़ा। पुलिस ने जुआरियों से 8,540 रुपए जब्त किए। झालावाड़ जिले के झालापाटन शहर में पवित्र चंद्रभागा नदी के तट पर लगने वाले राज्य स्तरीय चंद्रभागा कार्तिक मेले का आगाज हो गया। कार्यक्रम के पहले दिन पर्यटन विभाग द्वारा शहर से राजस्थानी लोक कलाकारों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। धौलपुर जिले के खानपुर गांव में पुलिस ने जुए का खेल पकड़ने का प्रयास किया तो आरोपी पुलिस से झगड़ा करने लगा। पुलिस ने तुरंत उच्च अधिकारियों को जानकारी दी, जिसके बाद मौके से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बांसवाड़ा में पुलिस ने छात्रा की जंगल में हत्या कर फेंके गए शव की गुत्थी सुलझाली। पुलिस जांच में चचेरा भाई बहन का हत्यारा निकला। बहन का रेप करना चाहता था, बहन ने विरोध किया तो हत्या कर दी। बांसवाड़ा में भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा की ओर से गेस्ट फैकल्टी के तौर पर भरी जा रही सीटों में SC ST और OBC कोटा तय करने की मांग की गई। इसके लिए मोर्चा की ओर से कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया गया। कोटा में नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के दोषी को कोर्ट ने 3 साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई। सजा के साथ आरोपी पर 10,000 रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया गया। बांसवाड़ा में सदर थाना क्षेत्र के सुरवानी और सियापुर में चोरों ने उत्पात मचाया। चोर मौके से 7.5 लाख रुपए के स्वर्णाभूषण चुराने में सफल रहे। वहीं एक मकान से करीब 25,000 की नकदी भी ले गए। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ पंचायत समिति के सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अधूरे आवासों को पूर्ण करवाए जाने के संबंध में बैठक हुई। साथ ही जो लाभार्थी निर्माण नहीं कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की हिदायत दी गई।
पति द्वारा जोधपुर में दायर तलाक के मामले में परिवादी महिला को हाईकोर्ट से बड़ी राहत दिया। अब जोधपुर की जगह महिला के निवास शहर अजमेर में आगे की सुनवाई होगी। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने बलिता मडिया बस्ती में प्राथमिक विद्यालय के नवनिर्मित कक्षाओं का लोकार्पण किया। नवनिर्मित कक्षों से विद्यार्थियों को होने वाली परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे जयनारायण पूनिया की प्रथम पुण्यतिथि कृषि मंडी परागण में जनप्रतिनिधियों द्वारा आयोजित की गई और उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। नवनियुक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव छोटी सादड़ी उपखंड मुख्यालय पंचायत समिति परिसर के राजीव गांधी सभागार पहुंचे। वहां मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों ने नवनियुक्त कलेक्टर का साफा पहनाकर स्वागत किया। धौलपुर जिले की बसेड़ी उपखंड के 7 गांवों में एससी आयोग अध्यक्ष एवं बसेड़ी विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने दौरा कर 80 करोड़ की पेयजल योजना का भूमि पूजन करते हुए शिलान्यास किया। श्रीगंगानगर की श्रीकरणपुर नगर पालिका की सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए अध्यक्ष के समर्थकों के द्वारा ढोल नगाड़ों की थाप पर जश्न मनाया गया। श्री गुरु नानक देव जी के 554वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में श्रीगंगानगर के जी ब्लॉक स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार से भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन में सैकड़ों महिला और पुरुष मौजूद रहे। प्रदेश की सबसे छोटी नगरपालिका नसीराबाद के अध्यक्ष पद उपचुनाव को लेकर नाम को लेकर स्थिति साफ हो गई है। पार्षद पूनम सांखला ने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में नाम वापस ले लिया। वहीं भाजपा से बागी सरोज बिस्सा ने नाम वापस नहीं लिया। राजसमंद जिले के आमेट में रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का आगरिया में शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में प्रथम विजेता टीम को 21,000 और उप विजेता टीम को 11,000 दिए जाएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रतापगढ़ के तत्वावधान में प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें संत दिव्येश रामजी महाराज ने परिवर्तन के विषय पर वक्तव्य रखा। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ एसडीएम ने पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे किसानों को जल्द ही एलएम और एनडी माइनर के मोघों का मरम्मत कार्य शुरू करने का भरोसा दिया। धरने पर बैठे किसानों ने अनूपगढ़ उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा था। सुजानगढ़ के निकटवर्ती मांडेता स्थित कुएं में एक युवक द्वारा बीमारी से परेशान होकर आत्महत्या कर लेने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। सुजानगढ़ में राजमहल पाटनी चैरिटेबल ट्रस्ट कोलकाता मुंबई के द्वारा 5 दिवसीय निःशुल्क एक्यूप्रेशर चिकित्सा शिविर का शुभारंभ हुआ। सभापति नीलोफर गौरी इस शिविर का शुभारंभ किया। सुजानगढ़ कोतवाली पुलिस को एक परिवादी ने शिकायत दी है। उसका पूरा परिवार गायब हो गया। काफी तलाश करने पर भी नहीं मिल रहा। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। उदयपुर में जिला कलेक्टर ने निजी चिकित्सालयों की बैठक बुलाई। इस बैठक में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पर चर्चा की गई। चिरंजीवी योजना में आमजन द्वारा प्राप्त विभिन्न शिकायतों पर चर्चा हुई। टोंक जिले के नगर फोर्ट में लघु पुष्कर मांडकला में पशु और व्यापारी मेले की तैयारियां पूरी कर ली गई। कार्तिक पूर्णिमा पर सरोवर में श्रद्धालु स्नान करेंगे। मेले में प्रदेश भर से पशुपालक और व्यापारी आएंगे। अलवर जिले के बहराम कबास गांव में घर से खेत की ओर जाते समय एक महिला को अज्ञात लोगों द्वारा जबरन अगवा कर ले जाने का मामला पुलिस थाने में दर्ज हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोटपुतली में मेडिकल स्टोर की आड़ में नशीली दवा बेचने के आरोप में डीएसटी और औषधि नियंत्रण विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को पकड़ा। पुलिस ने मौके से करीब 400 कैप्सूल भी जब्त किए। अलवर जिला भाजपा के पदाधिकारियों ने गहलोत सरकार की नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। भाजपा के जिलाधिकारी और रामगढ़ विधानसभा के 5 मंडलों के अध्यक्ष ने एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। बीकानेर के छत्तरगढ़ में 2 दिन पहले नहर में कूदे प्रेमी युवक का शव तैरता हुआ मिला। युवक 2 दिन पहले एक नाबालिग लड़की के साथ गाड़ी में नहर के किनारे पहुंचा था। श्रीगंगानगर की पदमपुर थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत गश्त के दौरान गांव रत्तेवाला से एक युवक को 32 बोर की अवैध देसी पिस्तौल सहित गिरफ्तार किया। सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार के खिलाफ कर्मचारी अधिकारियों ने जागरूकता लाने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम क्षेत्रीय मुख्यालय पर विजिलेंस सप्ताह समापन समारोह आयोजित किया गया। अलवर जिले के बहरोड कस्बे के मुख्य चौराहे पर एक किराना दुकानदार से 2700 रुपए की ठगी कर ली गई। आरोपी युवक ने फोन पे पर पैसे देने के बहाने सामान लेकर फरार हुए।
आगामी 24 घंटों में बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि बीकानेर, अजमेर और जयपुर संभाग के जिलों में हल्के बारिश होने की संभावना है। चूरू में विधायक बुढ़ानिया ने चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। लोगों की मांग पर विकास कार्य स्वीकृत किए गए। विधायक ने आमजन के बीच बैठकर उनकी समस्याओं को सुना और विभागीय अधिकारियों को मौके पर ही निस्तारण के निर्देश दिए। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में पुष्टि मार्ग प्रधान पीठ प्रभु श्रीनाथ जी की हवेली में अक्षय नवमी पर अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। तिलकायत राकेश महाराज और गोस्वामी विशाल बाबा ने स्कूलों में अन्नकूट महाप्रसाद का वितरण किया। चूरू के तारानगर तहसील के लांबा की ढाणी गांव में सोमवार सुबह पैर फिसलकर कुंड में गिरने से एक 60 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। राज्य सरकार द्वारा संविदा कर्मियों को नियमित करने के जारी किए गए आदेश को छलावा बताकर बूंदी में आज सड़कों पर उतरे संविदा कर्मियों ने कलेक्ट्रेट के सामने धरना देकर राज्य सरकार के विरोध में नारेबाजी की। मानसरोवर इलाके में परिजनों की रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद भी मानसरोवर पुलिस लापता युवक को तलाश नहीं कर सकी। ऐसे में गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में मानसरोवर एसीपी ऑफिस का घेराव किया। बड़ी खबर इस वक्त की जयपुर से। बदमाशों का उत्पात। राजधानी जयपुर में बदमाशों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की। चित्रकूट इलाके में देर रात बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। विद्युत नगर में सड़क पर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। आधे घंटे तक बदमाशों ने उपद्रव मचाया। मकान खाली कराने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद बाइक पर आए 10 से 15 बदमाशों ने यहां जमकर उत्पात मचाया, तोड़फोड़ की। अब पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बड़ी खबर राजधानी जयपुर से। जयपुर से सहयोगी विष्णु शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विष्णु, क्या मामला पूरा, बदमाशों की पहचान हो पाई? देखिए, अभी तक बदमाशों की पहचान नहीं हो पाई है और सबसे बड़ी बात, जो तस्वीरें हम लोग दर्शकों को दिखा रहे हैं वो उससे लगता नहीं कि राजधानी की तस्वीर है। इससे गुंडागर्दी की रात को 11 बजे बाइक सवार कम से कम 15 से 20 बदमाश एक कॉलोनी में पहुंचता है। ये घटना जो है जयपुर के चित्रकूट इलाके की, जहाँ पर मेहरवाल मार्ग में एक मकान पर कब्जा करने के विवाद को लेकर के रात करीब 11 बजे, 11:30 बजे के आसपास बाइक सवार 18 से 20 बदमाश वहां पहुंचते हैं। उसके बाद में बदमाशों ने एक मकान के बाहर खड़ी सफारी गाड़ी में तोड़फोड़ की। उसके अलावा आसपास लोग भी गाड़ियों में तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। साथ ही एक मकान में घुस करके तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। ऐसे में देर रात को इस वारदात की वजह से आसपास की जो कॉलोनी में लोग सो रहे थे उन लोगों में दहशत फैल गई। उन्होंने पुलिस को सूचना दी, लेकिन लोगों का आरोप है कि जब 100 नंबर पर कॉल किया गया तो फोन भी रिसीव नहीं हो पाया। ऐसे में देर रात को करीब 12:30 बजे लोग चित्रकूट थाने पर पहुंचे, पुलिस को सूचना दी और उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और अब तक जो है बदमाशों की जांच पहचान नहीं पाई। लेकिन बताया जा रहा है कि ये पूरा जो विवाद है वो एक मकान पर कब्जे को लेकर बताया जा रहा है, जिसमें 2 दिन पहले एक मकान से कब्जा खाली करवाया गया था और बताया जा रहा है कि ये बदमाश जो थे इस कब्जे से पहले इसी मकान पर कब्जा करके बैठे हुए थे। जब पुलिस ने मकान से कब्जे को उठवाया उसके बाद इस विवाद को लेकर कल तोड़फोड़ की गई। जी, लेकिन सवाल ये भी कि 100 नंबर पर कॉल किया, वहां कॉल रिसीव नहीं हुआ। ऐसे में आम आदमी क्या करेगा? सवाल तो इस नंबर पर भी होता है, उन जिम्मेदार अधिकारियों पर भी होता है। जी बिल्कुल, इसकी पड़ताल होगी कि आखिर में वाकई में हुआ क्या था। यानी लोगों ने 100 नंबर कॉल किया तो उसकी वजह क्या थी कि 100 नंबर पे कॉल लग नहीं पाया, ऐसा देर रात लोगों का आरोप था। लेकिन इसकी पड़ताल तो करेंगे। सबसे बड़ी बात है सुमित की देर रात जयपुर शहर के अंदर एक 5 कॉलोनी में इस तरह से गुंडागर्दी, इस तरह से तोड़फोड़ की वारदात को अंजाम दिया गया। ये बहुत बड़ी सवाल जो है कानून व्यवस्था के ऊपर खड़े होते हैं। जी, कमिश्नरेट लागू है लेकिन अपराध बदस्तूर जारी है। अपराधियों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब पुलिस क्या कह रही है, क्या कार्रवाई की जाएगी, कब तक गिरफ्तारी होगी इन बदमाशों की? देखिए, देर रात करीब 1:30 बजे तक ये घटनाक्रम चल रहा था। लोग बाग बहुत उसके बाद भी देर रात तक थाने पर जमे हुए थे और बताया एक तरफ ये कहना था कि देर रात तक इस संबंध में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई थी, क्योंकि जिसका मकान है जहां पर कब्जे का विवाद है वो किसी और का है। तो ऐसे में पुलिस का जो एसीपी जो वैशाली नगर आलोक सैनी, उनका कहना है कि वो जो फुटेज सामने आया, जो वीडियो सामने है, उसके आधार पर बाइक नंबर की तहकीकात की जा रही है। उसके बाद में ही बदमाशों की पहचान हो पाएगी। जी, ठीक है, शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। और खबर कोटा से है। कोटा में आखिर हो क्या रहा है, ये सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं, कुछ तस्वीरें देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। पहले ये
तस्वीरें देखिए, देख लीजिए। कोटा में चाकूबाजी की लाइव तस्वीरें हैं, दिल दहलाने वाली, दहशत फैलाने वाली। कुछ बदमाश एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर रहे हैं, बेखौफ होकर, बिना डरे। बताया जा रहा है हफ्ता वसूली और स्मैक बेचने को लेकर रंजिश चल रही थी। इसी बात को लेकर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। हालांकि चाकूबाजी की पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरें कोटड़ी जमाल चौक इलाके की है। फिलहाल गुमानपुरा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा से सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कोटा शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है। ओम प्रकाश, कोचिंग सिटी के नाम से जाना जाता है, एजुकेशन के लिए फेमस है, लेकिन अब किसी और ही काम में नाम कमा रहा है। जी, आप सही कह रहे हैं। चाकूबाजी की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं और न केवल चाकूबाजी की वारदातें बढ़ रही है, बल्कि लाइव तस्वीरें सामने आ रही है। चाकूबाजी की वारदातों के बाद पुलिस तमाम जो दावे कर रही है, तमाम दावे फेल हो रही हैं और ये कहा जा सकता है कि इस वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस के जो प्रयास है वो नाकाम साबित हो रहे हैं। देर रात को एक फिर से चाकूबाजी हुई और चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर एक युवक को घायल करने की लाइव वारदात जो है वो सामने आई। दिल दहलाने वाली ये तस्वीर जमाल चौक कोटड़ी इलाके की है। फिलहाल जो घायल इनायत है उसका एमपीएस अस्पताल में इलाज जारी है और जब पुलिस की टीमों ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो ये वारदात सामने आई। बदमाशों के नाम हालांकि सामने आ गए हैं क्योंकि घायल ने भी नाम दिए हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस के हाथ खाली हैं क्योंकि वारदात को अंजाम देने के बाद ये बदमाश जो है मौके पर फरार हो गए। फिलहाल जो गुमानपुरा थाना पुलिस है वो मामले की जांच करने की बात कह रही है। वही वारदात किस कारण की, इसके बारे में फिलहाल कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया, लेकिन बताया जा रहा है कि हफ्ता वसूली को लेकर ये बदमाश रंजिश पाल रहे थे और इसमें बेचने की कुछ बात सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस तमाम तथ्यों पर, तमाम पहलुओं पर जांच करने की बात कर रही है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो वारदात है ये थमने का नाम नहीं ले रही है। जी, हो सकता है पुलिस इस मामले का पटाक्षेप कर दे, खुलासा कर दे, आरोपियों को गिरफ्तार भी कर ले पुलिस, लेकिन सवाल तो पुलिस की कार्यशैली पर उठेंगे। ओम प्रकाश, स्मैक बेचने की बात सामने आ रही है, आप बता रहे हैं, यानी स्मैक का धंधा वहां पर चल रहा है, चाकूबाजी की घटना हो रही है, हफ्ता वसूली की भी आप बात कर रहे हैं, हफ्ता वसूली की जा रही थी वहां पर, इसको लेकर ही चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया गया। कर क्या रही है पुलिस? देखिए, निश्चित रूप से सुमित, पुलिस के अपराध नियंत्रण के दाव पर निश्चित रूप से कई बड़े सवाल खड़े होते हैं क्योंकि वहां जो इन अलग अलग तरह की जो आपराधिक घटनाओं का मामला सामने आता है, आपराधिक घटनाएं घटती है और सबसे जो बड़ी बात है, चाकूबाजी की वारदात के बाद पुलिस आरोपियों को भले ही पकड़ लेगी, लेकिन चाकूबाजी पर अंकुश लगाने के प्रयास तो नाकाम साबित हो ही रहे हैं। इसके अलावा इस तरह की जो स्मैक बेचने की एनडीपीएस के मामले में कई बार गिरफ्तारियां होती हैं, चाकूबाजी के मामले में गिरफ्तारी होती है, लेकिन अंकुश नहीं लग पाता है क्योंकि हफ्ता वसूली की बात ये कोई शहर में नई नहीं है। इससे पहले भी कई तरह की जानलेवा हमले हफ्ता वसूली को लेकर हो चुके हैं। स्मैक बेचने की बात आए दिन वहां होती है और ये जो इलाका है, बितरी इलाका, इस इलाके में जो है स्मैक सहित कई अन्य मादक पदार्थों की तस्करी के लगातार शिकायतें होती है। हालांकि पुलिस कुछ कार्रवाई जरूर करती है, लेकिन वो कार्रवाई नाम मात्र की कही जाती है और फिर से इस मामले को लेकर जानलेवा हमला हो जाते हैं और यही कारण है कि पुलिस के कार्य प्रणाली पर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं और स्थानीय लोगों में आक्रोश भी पुलिस के प्रति होता है क्योंकि पुलिस जानबूझ के इन पे कार्रवाई नहीं करती या कोई और कारण है, ये अलग बात है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि फिलहाल पुलिस के हाथ इस मामले में खाली है। जी, शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। चलिए फिर से शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। अजमेर रोडवेज बस स्टैंड पर सोमवार शाम पुष्कर जा रही एक महिला के गले पर झपट्टा मारकर सोने की चेन तोड़ने का प्रयास कर रही दो महिलाओं को पीड़िता ने शोर मचाकर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। सांसद सीपी जोशी के थप्पड़ मारने के वीडियो मामले को लेकर प्रतापगढ़ में कांग्रेस के विरोध के बाद चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर आम आदमी पार्टी ने भी इस थप्पड़ कांड को लेकर अनूठा विरोध प्रदर्शन किया। बहुचर्चित 200 करोड़ के अपेक्षा ग्रुप महाठगी प्रकरण में आज एक और आरोपी डायरेक्टर और फिजियोथेरेपी डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया। आरोपी अपेक्षा ग्रुप डायरेक्टर डॉक्टर नईम अफजल पर 5,000 का इनाम भी घोषित किया गया।
चित्तौड़गढ़ की निम्बाहेड़ा कोतवाली थाना पुलिस ने एटीएस की सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक मोटरसाइकिल सवार की कब्जे से 2 अवैध पिस्टल बरामद करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोटपुतली के रेनवाल कस्बे में फसल बेचने के बाद रुपए लेकर आ रहे एक बुजुर्ग से कुछ बदमाशों ने जेब तराशी की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान बुजुर्ग के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने पीछा कर 2 बदमाशों को पकड़ लिया, जबकि 2 अन्य बदमाश फरार हो गए। कोरोना काल के बाद पहली बार कौशल उद्यमिता और रोजगार विभाग के द्वारा आगामी 14 नवंबर को राजधानी जयपुर में संभाग स्तरीय रोजगार मेला आयोजित होगा। करौली में 1.5 साल से बेटे के लापता होने का दर्द झेल रहे शिकारगंज निवासी बहादुर सिंह जाटव के घर दिवाली के बाद दिवाली मनाई गई। बेटे राहुल के मिलने पर मायूसी के बादल छटने से परिवार में खुशियां 7वें आसमान पर है। कोटपुतली शहर स्थित नगर परिषद में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान बीसीएमओ डॉक्टर हरिराम यादव ने उपस्थित लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने की बात कही। अलवर के सभी व्यापारियों में तोड़फोड़ की घटना को लेकर खासा आक्रोश है। जिला व्यापार महासंघ से जुड़े व्यापारियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर आज अधिवक्ता 1 दिवसीय हड़ताल पर है। अधिवक्ताओं ने एक बार फिर से न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करते हुए न्यायालय परिसर में धरने के माध्यम से हाईकोर्ट बेंच की मांग को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। कोटा के बंदा धर्मपुरा गौशाला में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए भाजपा पार्षदों ने निगम आयुक्त का घेराव किया और आयुक्त कक्ष में धरना देकर आक्रोश जताया। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया जा रहा है। सैनिक कल्याण राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने फैसले को सही बताते हुए कहा कि सिर्फ 2 ही कैटेगरी हैं आज, गरीब और अमीर। आगामी अध्यापक भर्ती L2 में पदों को बढ़ाने के लिए आज बेरोजगार युवाओं ने सीएम निवास पहुंचकर मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव ललित कुमार से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। राजस्थान चुनाव के आहट के साथ ही सामाजिक संगठन भी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बीकानेर में करणी माता ओरण की परिक्रमा करने आए श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना आज प्रेस से मुखातिब हुए। कंबल चुराने की योजना चोरों पर भारी पड़ गई। कंबल चुराते समय जाग हो गई। इससे भीतर सो रहे 3 युवकों ने चोरों को दौड़ाया। इसके बाद जल्दबाजी में बचने के लिए दौड़े चोर और उनकी बाइक वहीं छोड़ गए। करौली में हिंडौन उपखंड की बनकी ग्राम पंचायत के एकोराशी गांव में चारागाह भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने, सीमा ज्ञान कराने और सुरक्षा के लिए खाई खुदवाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। बारा शहर के मेला मैदान स्थित राशन डीलर के खिलाफ महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। राशन डीलर पर समय पर राशन न देने का आरोप लगाते हुए महिलाएं सड़क पर बैठ गई। उदयपुर में आज जिला परिषद सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक की गई। बैठक में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, सांसद अर्जुन लाल मीणा, चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी, जिला प्रमुख ममता कंवर मौजूद रही। जयपुर में आज संवैधानिक संस्थाएं और लोकतंत्र विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ किया गया। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में स्वर्गीय मरुधर मृदुल की स्मृति में यह संगोष्ठी आयोजित की गई। जालौर जिले के भीनमाल की 2 बहनों ने गुजरात के बारडोली में आयोजित 13वां कूड़ो राष्ट्रीय टूर्नामेंट में 3 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 1 कांस्य पदक जीता। भीनमाल पहुंचने पर दोनों बहनों का स्वागत किया गया। प्रतापगढ़ शहर के प्रसिद्ध गणेश मंदिर पर आज ध्वजा परिक्रमा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और गणेश भगवान के जयकारे लगाए। कोटा नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल कोटा दौरे पर हैं। आज मंत्री धारीवाल ने कोटा शहर को फिर से सुगम आवागमन की बड़ी सौगात दी। मंत्री धारीवाल ने अंडरपास पुलिया सहित कई सड़क कार्यों का लोकार्पण भी किया। कोटा में रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र में घर के बाहर शराब पी रहे बदमाशों ने एक रेलवे कर्मी पर सरियों से हमला कर घायल कर दिया। घायल रेलवे कर्मी को MBS अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोटपुतली के रेनवाल कस्बे में फल सब्जी के ठेले लगाने वाले व्यापारियों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर उन्हें स्थायी जगह देने की मांग की। ज्ञापन में अवगत करवाया गया कि कस्बे में करीब 200 से ज्यादा फुटकर व्यापारी फल सब्जी के ठेले लगाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उदयपुर के हाथीपोल इलाके में स्थित अरवाना माल की पहली मंजिल पर आग लग गई। पहली मंजिल पर बने रेस्टोरेंट के किचन से अचानक आग की लपटें उठने लगी, जिसके चलते मॉल में और उसके बाहर अफरा तफरी का माहौल हो गया।
अलवर जिला व्यापार महासंघ द्वारा सोमवार को जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एडीएम सिटी नवीन यादव को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर नगर परिषद आयुक्त के स्थानांतरण की मांग की गई। अलवर में किसानों को सिंचाई के लिए दिन में 3 फेज बिजली पावर सप्लाई देने की मांग की है। किसान परिवार से जुड़े विधि महाविद्यालय के छात्र नेता ओमवीर रईसा के नेतृत्व में आज छात्रों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोमवार को जोधपुर प्रवास के दौरान निवास स्थान पर आमजन से मुलाकात कर जन सुनवाई की। जन सुनवाई के बाद लूणी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे और अनेक शोक सभाओं में भी शामिल हुए। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में सत्र प्रारंभ होने के बावजूद नियमित कालांशों और विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन किया। एबीवीपी ने आरोप लगाया कि सत्र 2022-23 शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के बावजूद आज तक इस सत्र का शैक्षणिक कैलेंडर जारी नहीं हुआ है, न ही सभी संकाय कक्षाओं के लिए कालांशों का सुचारू संचालन हो रहा है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में बीती रात हुए सड़क हादसे में 2 भाइयों सहित 4 युवकों की मौत के बाद पुलिस के द्वारा चारों युवकों के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। रोडवेज के नए प्रबंध निदेशक नथमल डिडेल राजस्थान रोडवेज की ट्रेड यूनियनों के यूनाइटेड फ्रंट के प्रतिनिधियों से उनके मांग पत्र पर बातचीत कर रहे हैं। रोडवेज के सीएमडी ने संयुक्त मोर्चे के 5 घटक संगठनों में से प्रत्येक के 2 प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए बुलाया है। झुंझुनू के चिड़ावा में किसान महासभा की ओर से 3 सूत्री मांगों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में किसान महासभा के पदाधिकारियों ने भाग लिया और 26 नवंबर को राजभवनों पर होने वाले किसानों के प्रदर्शन की तैयारियों को लेकर चर्चा की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज खिलाड़ियों के साथ वॉलीबॉल का मैच खेला। बड़ौद में चल रही जिला स्तरीय स्कूली वॉलीबॉल प्रतियोगिता में पहुंचकर बिरला ने मैच का आनंद उठाया। इस दौरान बिरला ने खिलाड़ियों के साथ फोटो भी खिंचवाई और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।